हेलो स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस समय से हमारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी, बट आजकल एक दो दिन से क्लास का थोड़ा सा शेड्यूल बदल गया है। तो वो बदला मैंने नहीं है, वो एक्चुअली यूट्यूब की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, लाइव जा तो पा रहा हूँ मगर मेरी स्क्रीन नहीं जा पा रही है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दी जाए। ठीक है, वीडियो डलती रहनी चाहिए, कोई बात नहीं। लाइव का क्या है, बाद में मिले यहाँ भी मिले, सेम चीज़ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लेकर आए रिपोर्टेड स्पीच, जो कि बहुत ज़्यादा पूछने वाले सवालों में से एक है। 11th में भी, 10th में भी, 9th में भी, 12th में भी, हर क्लास में आप रिपोर्टेड स्पीच का काम देखते हैं। ठीक है, किसी कोई सेंटेंस मेकिंग में भी लेकर आता है और कोई डायरेक्ट ग्रामर में पूछ लेता है। तो वही हमने यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इन सब पे हम डिस्कस करने के लिए आज आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखो, रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, is used when we report someone's word without using their exact words. ठीक है, instead we change the sentence structure, pronoun, tenses, time, expression, सब कुछ। अब मैं इसे अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो एक ऐसी स्पीच के बारे में बात करने की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि आपने देखा होगा यूजली। अगर मैंने आपसे बोला कि यार मैं जा रहा हूँ, तो आप किसी से क्या कहोगे मेरे बारे में कि वह जा रहा है। ठीक है, या फिर तीसरा बंदा बोलेगा कि उसने उससे कहा कि वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है। तो ये जब तीसरे बंदे की बात होती है, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में जब बात की जाती है, थर्ड पर्सन जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बारे में बात करता है, तो दैट इज कॉल्ड कि उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये रहा, यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को चेंज करना है। अब प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, जैसे डायरेक्टली उसने बोला ही सेड आई एम हैप्पी, तो मैं उसको लिखूंगा ही सेड ही वॉज हैप्पी। ठीक है, देखो, तो आपको क्या करना, बेसिकली आई को हमने ही में रख दिया क्योंकि उसने कहा कि मैं खुश हूं, मगर मैं कहूंगा कि वह खुश था। ठीक है, उसने हूं की बात की है, मैं पास्ट। देखो यहाँ पे हमेशा पास्ट में बात पहुंच जाएगी, क्यों, क्योंकि उसने एक समय पे कहा होगा, एक पर्टिकुलर समय पे कहा होगा, और वो समय जो था उस समय को अब हम पास्ट में कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसने कहा कि मैं हैप्पी हूं, तो जब तक वो बात मेरे तक पहुंचेगी वो बात खुद ब खुद पास्ट टेंस में चली जाएगी, यानी कि खुद ब खुद वो अतीत बन जाएगा। और जो भी चीज अतीत बन जाती है उसके साथ क्या लगेगा वॉज या वर। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए। जैसे देखो ये रे एक्सप्रेशन में, जैसे अगर उसने बोला कि टुडे बोल दिया उसने किसी सेंटेंस में डायरेक्टली, तो आपको दैट डे की बात करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि आई एम गोइंग टू मीट हिम टुडे, ठीक है, मैं जा रहा हूं उससे मिलने आज। ठीक है, तो तुम उसको बोलोगे कि यार वह उससे मिलने गया था उस दिन। ठीक है, तो हमारे लिए आज जो है उसका उस दिन बन जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है तुम मुझे बोलोगे यार, मुझे तो बोल लोगे, ठीक है, मगर थर्ड पर्सन के पास जब बात पहुंचेगी तो लेट हो जाएगी, पास्ट में चली जाएगी, और पास्ट में वो चीज क्या होगी, अभी को तभी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही टुडे को दैट डे में चेंज करना। जहां पे भी आप सेंटेंस में टुडे देखोगे डायरेक्ट में, उसे इनडायरेक्टली दैट डे कर देना। फिर टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ये आप मुझसे पीडीएफ ले लेना। ठीक है, और इसको याद करना, बिल्कुल इसी में से आना है। तो नाउ को हम देन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू नाउ। ठीक है, मैं तुमसे बोल रहा हूं अभी। ठीक है, तो तुम बोलोगे ही वॉज स्पीकिंग देन, वह उस समय बोल रहा था, उस समय। और ये अब इस समय की बात कर रहा है, वो उस समय की बात कर रहा है, ये यहाँ की बात कर रहा है, ये वहाँ की बात कर रहा है, ये यह की बात कर रहा है, ये वह की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सब ऐसे चेंज होगा। अभी हम इसको सेंटेंसेस में देखेंगे एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगला देखिए क्या है, चेंज द टेंस। अब हमें टेंस ही पूरा चेंज करना है, तो कैसे करना पड़ेगा। देखो, सी सैड आई लाइक आइसक्रीम, तो इसको पास्ट में कैसे करोगे। देखो, सी सैड दैट, उसने कहा, ये दैट को जरूर जोड़ना, क्योंकि ये एक तरह से हिंदी में ऐसे बन गया, मैंने कहा कि, उसने कहा कि, उन लोगों ने कहा कि, तो की से तुमने सेंटेंस को जोड़ा है ना,
तो इनडायरेक्टली आपको की से सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। तो की को हिंदी में बोलते हैं दैट, की को हिंदी में बोलते हैं दैट। तो दैट से आपने जोड़ा की और फिर आई की जगह पे शी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, तो आई की जगह पे आपने शी डाल दिया और लाइक की जगह पे लाइक्ड डाल दोगे, पास्ट में वर्ब चली जाएगी और आइसक्रीम आइसक्रीम ही रह जाएगा। बताइए कितने लोगों को आप ये समझ में आ गया है? चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया है। ये प्रीमियर हो रही है लाइव, बट मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं, मगर मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जरा सा भी कोई सा भी डाउट है तो आप लोग नीचे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ आज चैट बॉक्स में हूं, क्योंकि हमसे लाइव तो छीन सकते हैं मगर अब हम लाइव तो आ सकते हैं, प्रीमियर तो हो ही सकती है ना ये वीडियो। तो मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में हूँ। आप लोगों के कॉमेंट, आप लोगों के चैट सब देख रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ लाइव देख रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। मैं आप सभी लोगों के साथ चैट बॉक्स में लाइव हूँ, करेक्ट आंसर भी बताऊंगा मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ, ठीक है। किसी और आईडी से है वो आप ढूंढ लेना। चलो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में साफ सीधी बात है, उसने बोला ही सेड आई एम गोइंग, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो आप बोलोगे यार ही सेड दैट ही वॉज स्टडिंग, सॉरी उसने बोला ही सेड आई एम स्टडिंग, तो तुम बोलोगे उसने कहा कि वह पढ़ रहा था, ठीक है। समझ में आ गया? तो ही आई की जगह ही, ठीक है, एम की जगह वॉज। अभी मैंने ऊपर बताया था पास्ट में जाने का। यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड, तो आप बोलोगे सी हैड फिनिश्ड, सी हैड आई हैव, ठीक है, फिनिश्ड वाला सेम रहेगा। मगर यहाँ माई वर्क, माई जो है वो इस पे बदला ना, तो हम लोग भी किस पे बदलेंगे, हम जो हर है जो सी पे बदलेंगे, ठीक है। सी का हर होता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। चलो, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब चलो यहाँ पे आ जाता है, लिखा है डायरेक्ट है, सी सैड आई विल गो देयर टुमारो, उसने कहा कि मैं कल जाऊंगा। तो आप लिखोगे कि उसने कहा कि वह कल जाएगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे पे जाएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ें चेंज की इसने, सी सैड सेम है, सी सैड सेम है, दैट लाया, ठीक है, बट यहाँ पे इसके हिसाब से चेंज होनी है तो हमने इसके हिसाब से चेंज कर दिया। विल को वुड में कर दिया पास्ट में, देयर का देयर ही रह गया, मगर टुमारो को यहाँ पे इसने नेक्स्ट डे में कर दिया, जो कि मैंने अभी जस्ट ऊपर इस पर डिस्कस भी किया था, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने फोर्थ है, इफ और वेदर का यूज करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पूछते हैं, सवाल करते हैं, इंटरोगेटिव में सेंटेंस पहुंचता है तो आप कैसे बोलते हैं, सी आस्क्ड डू यू लाइक टी, तुमने है ना, उसने पूछा क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो आप लिखोगे सी आस्क्ड इफ आई लाइक टी, ठीक है। यानी कि आपने ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना था ना कि दैट की जगह पे, तो दैट की जगह पे आपने इफ लगा के उसको पूरी तरह से डू हटा दिया, ठीक है। तो पूरी तरह से आपने क्या किया, सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे दैट लगता था, बट यहाँ पे इसने इफ लगा के इस सेंटेंस को सीधे अफर्मेटिव में बना दिया, ठीक है, डू की जरूरत लगी नहीं, ठीक है। अभी इन सबको जब हम प्रैक्टिस में आएंगे, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, सेंटेंसेस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उस समय आप लोग सभी के सभी सही आंसर बताएंगे, ठीक है। और सही आंसर बताओगे तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि देखते हैं कितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उस क्लास को, ठीक है। अभी मैं कल प्रैक्टिस क्लास से लेकर आऊँगा यहाँ पे, हो ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगा और डोंट वरी, उस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट WH क्वेश्चन पे। WH क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा नो नीड फॉर दैट, कीप WH वर्ड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे दैट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। जैसे ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, यानी कि उसने मुझसे पूछा है, ठीक है। तो जब मुझसे पूछा तो मैं आई का यूज़ कर सकता हूँ ना, ठीक है। चलो, अगला आता है कि रिपोर्टेड कमांड्स के बारे में बात कर रहा है, प्लीज़ क्लोज द डोर। तो यहाँ पे मेरे को बोल दिया जाएगा जब आपने इसे कमांड दिया है, यानी कि एक आदेश दिया है कि ही शेड टू क्लोज द डोर, तो तुम बोलोगे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला कि भाई डोर बंद कर दे, ठीक है। यहाँ प्लीज़ हेल्प होगा तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ जाएगा, प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सी सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो तुमने बोला सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ठीक है। समझ में आ गया? अभी मैं जब क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अगला है रिपोर्टेड एक्सक्लेमेशन एंड विशेष। इसके अंदर आपने देखा होगा कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो लाइक विश करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोश दिखाते हो, तब इस सब आंसर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस
ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। देखो ऐसे हैरानी वाले जो वर्ड होते हैं या विश करने वाले वर्ड होते हैं उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्सक्लेम्ड का यूज हो जाता है। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड। सी सैड मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, तो आप लिख दोगे सी विल्ड दैट आई वुड सक्सीड, आई वुड सक्सीड। अब यहाँ पे खेल खत्म हो गया, यहाँ पे ये लास्ट आई थिंक, हाँ ये लास्ट है। अब यहाँ से खेल थोड़ा खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। देखिए कैसे लिखा है, सी सैड आई एम टायर्ड, तो मैंने बोला सी सैड दैट सी वॉज टायर्ड। ठीक है, चलो आपसे पूछा पाछी करते साथ साथ में। इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। ही सैड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसका बताओ। कैन वी टेक टाइम? यस, हम टाइम ले सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप टाइम लीजिए और आप बताइए। उसने कहा ही सैड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो इसे कैसे बनाओगे? तुमको टाइम दे रहा हूँ मैं 2 मिनट का, कम से कम 2 मिनट का टाइम है, आराम से 2 मिनट में सही आंसर लिखिए। ठीक है, कुछ तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। बताओ भाई जल्दी बताओ। ही सैड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसमें आप क्या बोलोगे बताओ? देखो यहाँ पे आप बोल दोगे ही सैड, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे दैट आ जाएगा बीच में, दैट के बाद आप बोलोगे भाई चलो उसे दोबारा, ये जो आई की बात हो रही है, ये आई कौन बोल रहा है? ये आई जो है वो ही बोल रहा है, ये खुद ही बोल रहा है आई, तो यहाँ पे भी ही डाल दोगे आप। ठीक है, जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट में क्या डाल दोगे आप इनडायरेक्ट में डाल दोगे भाई ये यही तो ही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ही। हैव को पास्ट में करोगे तो हैड आ जाएगा। ठीक है, ही हैड। ठीक है, कंप्लीटेड माई की जगह पे ही तो आ जाएगा, हिज होमवर्क। ठीक है, ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, देख लें एक बार, चलो ये देखो, देखो वही आ गया ना आंसर जो मैंने अभी बताया, ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आप आंसर बताइए मुझे जल्दी, इसका आंसर बताइए। उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, इसका बताओ। उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो आप क्या बताओगे बताओ? टेल मी व्हाट विल यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक टाइम, बट सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको, है ना। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पे भी आंसर गलत सा लग रहा है, क्योंकि देखो वेयर वाले में तो मैंने बताया बीच में कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वेयर सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, ओ सॉरी, अब देखो वेयर आर यू गोइंग मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में, तो मैं बोलूँगा वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग या वेयर एम आई गोइंग। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, वेयर, सॉरी पास्ट की बात की गई है, पास्ट में जाएगा, सेंटेंस पास्ट में जाएगा। आर को पहले पास्ट में कर दो, तो इसीलिए कहता हूँ सबसे पहले सबको पास्ट में करो जो भी है। ठीक है, तो सी आर्ट, क्योंकि देखो ये पास्ट में, देखो ये रहा सी आर्ट पास्ट में ना, तो इसको आर को भी पास्ट में ले गए। ठीक है, तो सी आर्ट वेयर आई वॉज गोइंग, या वेयर वॉज आई गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, ये रहा सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अभी 2 सेंटेंस रह गए बस, ये वाला देखते हो फिर अगला देखते हैं। दे सैड वी विल विजिट यू टुमारो, दे सैड वी विल विजिट यू टुमारो, इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताओ। दे सैड वी विल विजिट यू टुमारो, गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी which is the right answer of this question? They said we will visit you tomorrow, तो यहाँ पे they said that we की जगह पे ये अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो they would, बिल्कुल तो भाई पास्ट टेंस में करोगे ना, तो they would आ जाएगा। visit my
विजिट विजिट मी टुमारो, ये नेक्स्ट डे। हाँ देखो टुमारो को नेक्स्ट डे कर दिया, बिल्कुल सही है। देखो सारी चीज़ें वही बताइए, सारी चीज़ें वही बताइए जो मैंने अभी बताई। दे सेड के बाद दैट डाल दिया और वी की जगह पे दे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे इसी से कनेक्ट किया था। विल की जगह वुड कर दिया। विजिट यू की जगह पे मी की बात कर दी, क्योंकि मेरे बारे में बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो मी होता है हमारा। और टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे डाल दिया। बहुत ईजी है, कोई टफ, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड डोंट टॉक इन द क्लास। द टीचर सेड डोंट टॉक इन द क्लास। एंड आप लोग सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, नीचे चैट बॉक्स में छोड़ के जाएंगे और मैं राइट आंसर पिन कर दूंगा जिसका भी होगा। ठीक है, कोई भी एक आंसर जो सबसे पहले देगा उसका मैं पिन करूंगा। ठीक है, कमेंट, और सबसे टॉप पे कमेंट उसी का रहेगा और उसको देख के बाकी, मतलब बाकी सब उसी को देख के बता देना कि हाँ मेरा भी उसी से मिलता जुलता है, या बाकी सब उसी को देख के करेक्ट आंसर कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है ये सेंटेंस HW। ठीक है, जिसका भी राइट आंसर होगा उस कमेंट को मैं पिन करूंगा। ठीक है, और फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसका जो आंसर था सबसे पहले और सबसे सही समय पर ये आंसर मिला है। सबसे पहले याद रखना, जो भी वीडियो जिस समय देख रहा है उस समय। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं इसके 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि हम सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल तक हम शायद हो सकते हैं तो लाइव पे भी आ जाएंगे, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम 20 क्वेश्चन ऐसे वीडियो में भी डाल के कर लेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में लाइव रहिएगा, मैं सामने देखते रहूंगा और जिसके सही सही आंसर होंगे मैं सबको लास्ट में पिन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि पिन करना तो मेरे हाथ में ही है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।